बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th एंड 10th क्लास फ़िज़िक्स के पीबीए से रिलेटेड पहले 2 वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं। आज हमारे पास थर्ड वीडियो है। थर्ड जो प्रैक्टिकल है वो कौन सा है, ये फेडरल बोर्ड की लिस्ट जो प्रोवाइड की गई है फेडरल बोर्ड की वेबसाइट पे, उसमें जो थर्ड प्रैक्टिकल है वो है स्टडी द मोशन ऑफ ए बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन, measure the time intervals for different distances and draw a distance time graph for the ball's motion। इस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड पीबीए में जो क्वेश्चंस आ सकते हैं आज की वीडियो में हम वो डिस्कस करेंगे। मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको तमाम वीडियोस टाइम पर मिलती रहें। तो एंगल आयरन से रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है? ए फ्लैट स्पोर्टिंग सरफेस tilted at an angle from the vertical direction with one end higher than the other। के inclined plane क्या होता है? एक फ्लैट सरफेस होती है, फ्लैट स्पोर्टिंग सरफेस जिसको किसी एंगल पे टिल्ट किया होता है, यानी कि वो ग्राउंड के साथ एक एंगल बना रही होती है और इसका एक एंड दूसरे एंड की निस्बत हाई होता है, जैसा कि आपको यहाँ पे डायग्राम में नजर भी आ रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या होता है? तो इस एक्सपेरिमेंट की मदद से हम क्या करते हैं, टू डिटरमाइन द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ए बॉल रोलिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन एंगल आयरन बाय एनालाइजिंग इट्स मोशन। ये जो फर्स्ट क्वेश्चन इंक्लाइंड प्लेन था ना, तो ये बेसिकली ये एंगल आयरन होता है, ठीक है। अब इस एक्सपेरिमेंट का मकसद क्या होता है कि इस एंगल आयरन के ऊपर एक बॉल रखी जाती है और ये बॉल रोल डाउन करती है नीचे की तरफ, तो इस बॉल का एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे होते हैं हम। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट फैक्टर्स अफेक्ट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल इन द एक्सपेरिमेंट। इस बॉल की एक्सेलरेशन को कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं? तो एक्सेलरेशन जो है बॉल का, उसको कुछ फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे होते हैं। उनमें पहला एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, यानी कि इस एंगल आयरन का ग्राउंड के साथ एंगल कितना है। दूसरा मास ऑफ द बॉल, इस बॉल का मास कितना है। तीसरा रेडियस ऑफ द बॉल, बॉल का रेडियस क्या है। और चौथा फ्रिक्शन। ये 4 फैक्टर्स हैं जो इस बॉल का जो एक्सेलरेशन है उसको इफेक्ट कर रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ डज द एंगल आयरन लेंथ इन्फ्लुएंस एक्सेलरेशन। जो एंगल आयरन की लेंथ है वो इस बॉल के एक्सेलरेशन पे कैसे असरअंदाज होती है। तो एंगल आयरन की जो लेंथ है वो बॉल के एक्सेलरेशन पे डायरेक्टली असरअंदाज नहीं होती, अलबत्ता जो एक्सेलरेशन को इफेक्ट कर रहे होते हैं वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है, यानी कि इस एंगल आयरन का ग्राउंड के साथ एंगल कितना है। ये फैक्टर ज़रूर इफेक्ट करता है बॉल के एक्सेलरेशन को, लेकिन जो एंगल आयरन की लेंथ है वो इफेक्ट नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हाउ डज द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द बॉल इम्पैक्ट इट्स एक्सेलरेशन। इनिशियल वेलोसिटी जो है बॉल की वो कैसे एक्सेलरेशन पे इम्पैक्ट करती है, एक्सेलरेशन पे असरअंदाज होती है। तो इनिशियल वेलोसिटी बॉल की इफेक्ट नहीं करती एक्सेलरेशन को। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉल डज नॉट अफेक्ट इट्स एक्सेलरेशन वंस इट इज इन फ्री फॉल और रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन। इनिशियल वेलोसिटी इफेक्ट्स टाइम एंड डिस्टेंस। इनिशियल वेलोसिटी सिर्फ टाइम और डिस्टेंस को इफेक्ट करेगी, ये एक्सेलरेशन को इफेक्ट नहीं करती जब बॉल एंगल आयरन से रोल डाउन कर रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट डज द स्लोप ऑफ द ग्राफ रिप्रेजेंट। जो ग्राफ बनाया जाता है इन एंगल आयरन की मदद से, जो क्वांटिटीज आती हैं, एक हमारे पास डिस्टेंस आता है s और दूसरा आता है टाइम। डिस्टेंस को 2 से मल्टीप्लाई किया जाता है 2s और टाइम को का स्केयर लिया जाता है t स्केयर, तो ग्राफ बनता है 2s और t स्केयर के दरमियान। तो पूछा यह गया है कि स्लोप जो है ग्राफ की वो क्या रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 2s और t स्केयर के दरमियान जो ग्राफ बनता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है। तो जो स्लोप है ग्राफ की वो रिप्रेजेंट करती है एक्सेलरेशन को, कि बॉल का एक्सेलरेशन कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड शेप ऑफ द ग्राफ ऑफ 2s वर्सेस t स्केयर। एक्सपेक्टेड शेप क्या होगी ग्राफ की, कौन सा ग्राफ जो 2s और t स्केयर के दरमियान बनाया जाएगा। तो इस इंक्लाइंड प्लेन या एंगल आयरन से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जाता है उसमें जब 2s और t स्केयर के दरमियान ग्राफ बनाया जाता है
तो वो ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन को शो करता है जो कि ओरिजिन से पास कर रही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है राइट फार्मूला। क्वेश्चन नंबर 9 है राइट फार्मूला टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी मूविंग डाउन फ्रॉम इंक्लाइंड प्लेन। इंक्लाइंड प्लेन से जो बॉडी यानी कि बॉल डाउनवर्ड आ रही होती है उसका एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला क्या है? तो एक्सेलरेशन फाइंड करने का फार्मूला A = 2s/t² है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई द एक्सेलरेशन ऑफ ए बॉडी मूविंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन इज यूनिफॉर्म। जो बॉडी मूव कर रही होती है इंक्लाइंड प्लेन पे उसका एक्सेलरेशन बॉडी का यूनिफॉर्म क्यों होता है? तो बॉडी का एक्सेलरेशन इंक्लाइंड प्लेन पे जो बॉडी मूव कर रही होती है उसका एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म इस वजह से होता है कि कंपोनेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग अलोंग द प्लेन mg sin थीटा इज कांस्टेंट। कि कंपोनेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स, उस बॉल पे कौन सी फोर्स अप्लाई हो रही होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो रही होती है जो उसको डाउनवर्ड लेकर आ रही होती है इंक्लाइंड प्लेन पे। तो अब उस अगर ग्रेविटेशनल फोर्स को दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जाए तो एक mg cos थीटा आता है और एक mg sin थीटा आता है। तो जो mg sin थीटा है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता। तो जिसकी वजह से नेट फोर्स जो अप्लाई हो रही होती है बॉल के ऊपर वो कांस्टेंट होती है, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, यानी कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है मेक कैलकुलेशंस एंड फाइंड रिजल्ट्स, फाइंड अननोन वैल्यूज। ये एक टेबल दिया गया है और इसमें अननोन वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। डिस्टेंस दिया गया है कवर्ड 140, एवरेज टाइम दिया गया है 3.7 एंड 2.7, टी स्क्वायर कैलकुलेट करना है यहाँ पे और 2s की वैल्यू एक दी गई है और दूसरी कैलकुलेट करनी है। तो पहले हम अगर इसको देखें 140 है, एवरेज टाइम 3.7 है, टी स्क्वायर यानी कि इस वैल्यू का स्क्वायर लेके आपने यहाँ पे लिख देना है 13.69। 2s इसका मतलब ये है कि 140 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है, तो ये लिख दिया 280। इस वैल्यू की बात करें तो ये डिस्टेंस कवर्ड है, 2s की वैल्यू दी गई है, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2s में से s फाइंड करने के लिए 2 से डिवाइड करेंगे तो s की वैल्यू आ जाएगी 80 और टी स्क्वायर यानी कि ये जो टाइम दिया गया है इसका स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 7.29। तो यहाँ तक हमारा आज के एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट क्वेश्चंस थे। मज़ीद किसी भी एक्सपेरिमेंट की वीडियो या प्रैक्टिकल बेस्ड असेसमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखने के लिए आप हमारा चैनल विजिट करें। इसके अलावा हमारे चैनल पर आपको 9th, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर के लेवल पर पढ़ाई जाने वाली तमाम टेक्स्ट बुक बोर्ड की एक्सरसाइजेस के सॉल्यूशंस भी मिलेंगे। थैंक यू।